प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और दिव्य प्रेम रसधारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस खास एपिसोड पर आपसे चर्चा करेंगे विवाह में देरी या दाम्पत्य जीवन में तनाव के कारण और निवारण के विषय को लेकर के। कई लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं कि उम्र से अधिक जीवन गुजर जाता है, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों का विवाह नहीं हो पाता। कई ऐसे लड़के लड़कियां समाज में देखने को मिलते हैं जिनकी 35 वर्ष 40 वर्ष की उम्र हो गई है, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है। कोई ना कोई दिक्कतें आ रही हैं और कदाचित वही कारण जो जन्म कुंडली में विवाह न होने के कारण है, अगर वही कारण बने हैं तो कदाचित मान लीजिए विवाह हो भी गया तो विवाह होने के बाद भी दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलता। इन्हीं विषयों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा और वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण उपायों का भी जिक्र करूंगा, जिन उपायों को संपन्न करने के बाद जीवन को बहुत हद तक संवारा जा सकता है। पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, वर वधू की कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न जेम स्टोन प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए विषय क्रम में प्रवेश करते हैं। यह जन्म कुंडली का सप्तम भाव है, इसी से विवाह आदि के बारे में जाना जाता है। सबकी कुंडली में यही सप्तम भाव होगा। पुरुष के लिए पत्नी का विचार इस भाव से करेंगे और स्त्री की कुंडली अगर है तो उसकी कुंडली से पति का विचार इसी सप्तम भाव से होगा। भाव और भावेश, भाव का मतलब इस नीचे वाले चतुर्भुज से है, सप्तम भाव से, और भावेश से मतलब सप्तम भाव पर लिखे हुए अंक राशि के स्वामी से है। तो भाव और भावेश जितने शुभ प्रभाव में होंगे, दाम्पत्य जीवन उतना ही मधुर और सुखमय होगा। भाव और भावेश जितने पीड़ित होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, वैवाहिक जीवन में उतनी ही खटास, उतनी ही उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। आप ज्योतिष का यह वीडियो देख रहे हैं तो निसंदेह ज्योतिष में आपकी रुचि है, तो आप शुभ प्रभाव और पाप प्रभाव के बारे में तो जानते ही होंगे, किंतु अगर नहीं जानते हैं तो उसको भी मैं अवश्य बताऊंगा कि शुभ प्रभाव क्या है और पाप प्रभाव क्या है। पर उससे पहले सप्तम भाव के स्वामी भावेश के साथ विवाह की कारक ग्रह की भी चर्चा कर लेते हैं। तो पुरुषों के लिए विवाह का कारक ग्रह शुक्र होता है और महिलाओं की जन्म कुंडली में विवाह का कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो भाव भावेश के साथ विवाह के कारक ग्रह भी शुभ प्रभाव में होने चाहिए। पुरुषों के लिए शुक्र का शुभ प्रभाव में होना जरूरी है और स्त्रियों के लिए बृहस्पति देवगुरु का शुभ प्रभाव में होना जरूरी है। अब आपको बताते हैं शुभ या अशुभ पाप प्रभाव क्या है। तो नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र नैसर्गिक शुभ होते हैं। इसके बाद शुक्ल पक्ष का चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास 4-5-6 दिन पहले आगे पीछे शुभ होता है और बुध अकेला शुभ होता है। या शुभ ग्रहों के साथ बुध शुभ होता है, किंतु पाप ग्रहों के साथ बुध अशुभ और क्रूर हो जाता है। पाप ग्रहों की चर्चा करें तो सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 5 ग्रह क्रूर है, पापयुक्त माने जाते हैं। अतः सप्तम भाव के स्वामी विवाह के कारक ग्रह शुक्र या गुरु शुभ प्रभाव में शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हैं। जैसे गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध से तो दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। या फिर सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु के प्रभाव में होंगे तो विवाह में देरी होगी और किसी तरह अगर विवाह हो भी गया, संपन्न हो गया
तो कोई ना कोई उलझने, कोई ना कोई मुसीबतें दाम्पत्य जीवन में बनी रहेंगी, कलह कलेश होता रहेगा। या फिर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि, खासतौर से शनि राहु केतु जैसे अलगाववादी ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर हो या सप्तमेश में हो, तो जीवन साथी से दूरियां भी संभव है, तलाक जैसी स्थितियां भी आ सकती हैं। अब आप ज्योतिष के जानकार हैं तो कोई बात नहीं, किंतु अगर ज्योतिष से ज्यादा वास्ता नहीं है तो आपको 2 चीजें तो समझ में आ ही गई, जन्म कुंडली का सप्तम भाव और शुभ और पाप क्रूर ग्रहों के बारे में। किंतु अब आपकी यह समस्या आ गई कि आप भावेश को कैसे जानेंगे, कैसे निर्धारण करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली का सप्तमेश कौन है, सप्तम भाव का स्वामी कौन है। तो आइए इसका भी समाधान करते चलते हैं। कुल 12 राशियां होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। पहली नंबर की राशि मेष राशि है, क्रमशः दूसरे नंबर की वृष राशि, इसी तरह से क्रमशः राशियों को जानेंगे। तो आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो सप्तम भाव में मेष राशि है, इसका स्वामी ग्रह भावेश मंगल हुआ। इसी तरह से सप्तम भाव पर 2 नंबर लिखा हुआ है तो वृष राशि हुई, भावेश शुक्र हुआ। सप्तम भाव पर 3 नंबर लिखा है तो मिथुन राशि हुई और स्वामी ग्रह बुध होगा। अगर सप्तम भाव पर 4 नंबर लिखा है तो कर्क राशि हुई और सप्तमेश चंद्र हुआ। अगर आपके कुंडली के सप्तम भाव पर 5 नंबर लिखा है और सप्तम भाव पर सिंह राशि होगी और सप्तम भाव का भावेश स्वामी ग्रह सूर्य हुआ। इसी तरह से सप्तम भाव पर 6 नंबर लिखा है, आपके सप्तम भाव में कन्या राशि हुई और स्वामी बुध ग्रह हुए। अगर 7 नंबर सप्तम भाव पर लिखा है तो तुला राशि होगी और तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हुए। इसी तरह से अगर यहाँ सप्तम भाव पर 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक राशि हुई और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल हुए। अगर आपके सप्तम भाव पर 9 नंबर लिखा है तो धनु राशि हुई और सप्तमेश हुए देवगुरु बृहस्पति। अगर सप्तम भाव पर 10 नंबर लिखा है तो सप्तम भाव पर मकर राशि हुई और मकर राशि के स्वामी हुए शनि। और अगर आपके सप्तम भाव पर 11 नंबर लिखा है तो सप्तम भाव पर कुंभ राशि हुई और कुंभ राशि के स्वामी भी शनि ही होते हैं। अगर सप्तम भाव पर 12 नंबर का अंक लिखा है तो सप्तम भाव पर मीन राशि हुई और मीन राशि के स्वामी हुए देवगुरु बृहस्पति। तो इस तरह से आप सप्तम भाव को भी जान गए और सप्तम भाव के स्वामी ग्रह को भी जान गए और विवाह के कारक ग्रह पुरुषों में शुक्र और महिलाओं में गुरु, ये सब जान गए। तो भाव, भावेश और कारक जितना शुभ प्रभाव में होंगे, विवाह उतना ही जल्दी होगा और उतना ही सुखद होगा। भाव, भावेश, कारक जितना पाप प्रभाव में होंगे, पीड़ित होंगे, विवाह में उतनी ही देरी होगी, कदाचित विवाह ना भी हो और अगर हो भी गया तो उलझने बनी रहेंगी। जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में चला गया है तो भी विवाह में देरी या समस्या आ सकती है। सप्तमेश अस्त हो या नीच हो या फिर सप्तम भाव पर कोई नीच ग्रह बैठा हो तो भी विवाह में समस्या आएगी। और आपकी जानकारी के लिए यह भी बताते चलें कि किस राशि में कौन सा ग्रह नीच हो जाता है। तो सूर्य 7 नंबर तुला राशि पर नीच के हो जाते हैं, चंद्र 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं, मंगल 4 नंबर की राशि कर्क राशि में नीच हो जाते हैं, बुध 12 नंबर मीन राशि पे नीच हो जाते हैं और शुक्र 6 नंबर कन्या राशि पर नीच हो जाते हैं। शनि 1 नंबर मेष राशि पर नीच हो जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति 10 नंबर की गिनती मकर राशि पर नीच हो जाते हैं। तो अगर सप्तमेश नीच राशि में है या सप्तम भाव में कोई नीच राशि का ग्रह बैठा हुआ है तो विवाह में अड़चने आएंगी और कदाचित विवाह ना भी हो, और अगर विवाह हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन में नित नए कलह कलेश बने रहेंगे, उनसे 2-4 होना ही पड़ेगा। उपाय की चर्चा अंत में करेंगे,
नीच का ग्रह भाव के फल को बिगाड़ देता है। विवाह में देरी या तनाव का कारण मांगलिक दोष भी हो सकता है। अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में यहाँ पर मंगल बैठा है तो आप मांगलिक हैं, या प्रथम भाव लग्न भाव पर यहाँ पर भी मंगल बैठा है तो आप मांगलिक हैं, या फिर चतुर्थ भाव चौथे भाव में मंगल है तो भी आप मांगलिक हैं, या फिर यहाँ सप्तम भाव में मंगल बैठा है तो भी आप मांगलिक हैं, और जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर यहाँ पर मंगल बैठा है तो भी आप मांगलिक हैं। तो इन पांचों भाव पर मंगल अगर बैठा है कुंडली मांगलिक दोष से युक्त मानी जाएगी। तो मांगलिक दोष भी वैवाहिक सुख में उलझने पैदा करने का बड़ा कारण माना जाता है। मांगलिक दोष का प्रभाव और भी तब बढ़ जाता है जब मंगल के साथ सूर्य शनि राहु केतु आदि ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए तो प्रभाव और भी बढ़ जाता है, कुंडली मांगलिक हो जाती है। इसी तरह मंगल यदि उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में आ जाए तो पहली बात विवाह होता ही नहीं, और अगर हो भी जाए तो टूटने के कगार पर हमेशा खड़ा रहता है। भरणी, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा खड़हा और पूर्वा भाद्रपद ये 5 नक्षत्र उग्र नक्षत्र माने जाते हैं। इसी तरह से आद्रा, श्लेषा, ज्येष्ठा, मूल ये तीक्ष्ण नक्षत्र माने जाते हैं। अगर सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश या मंगल इन उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में होगा तो निश्चित मानिए कि समस्याओं से 2-4 आपको होना ही पड़ेगा। अब आइए समाधान की चर्चा कर लेते हैं। तो जो ग्रह आपके जीवन में तनाव पैदा कर रहा है, समस्या पैदा कर रहा है, उसकी वस्तुओं का वजन के बराबर दान करें और उसके दिन में और उसके नक्षत्र में करें। उनके मंत्रों का जाप भी करें तो आपको समस्याओं से निजात मिलेगा। मांगलिक दोष की अगर कुंडली है, कुंडली अगर मांगलिक दोष से युक्त है तो ऐसे जातक या जातिका का विवाह किसी मांगलिक लड़के या लड़की से करने से मांगलिक दोष की समस्या कम हो जाती है। दूसरी बात, अगर कुंडली मांगलिक है तो उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर में जाकर के भी भात का अभिषेक और मांगलिक दोष का निवारण वहां भी कर सकते हैं। अगर कुंडली में कोई दोष बन रहा है और उसका उपाय करने से पहले बेहतर होगा कि आप किसी योग्य ज्योतिर्विद को अपनी जन्म कुंडली दिखा करके उचित उपाय को ग्रहों की स्थिति के अनुसार जान लेना चाहिए। अगर आप अपने या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 7003000921। शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।